हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलाज ट्यूटोरियल। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 122 है। बहुत ही सिंपल है, इंटरेस्टिंग है। हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट ऑफ धनंजय लाइब्रेरी मुंबई फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। हमारा क्या है, धनंजय लाइब्रेरी का नाम क्या है, धनंजय लाइब्रेरी। तो क्या आएगा, इन द बुक ऑफ धनंजय लाइब्रेरी आएगा। और ईयर एंडिंग क्या है, 2020, यानी हमारा ईयर क्या होगा, फाइनेंशियल ईयर हमारा क्या हो गया, 2019 2020। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा 1920, क्योंकि 20 में तो खत्म हो रहा है। रिसीव इन पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 2020, 20 में खत्म हो रहा है और 19 में शुरू हुआ था, 19 अप्रैल और 20 मार्च। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। ये हमको दिया हुआ रिसिप्ट में बैलेंस ब्रॉट डाउन, एडमिशन फीस, ये फीस, इसके अंदर सैलरी है, रेंट है, इन्वेस्टमेंट है। पहले हम इसकी पोस्टिंग कर लेते हैं, फिर आपको नीचे एक एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है, फिर वन बाय वन करते हैं हम। अब ये एडमिशन फीस थी। एडमिशन फीस कहाँ जाएगा, ये इनकम, सब्सक्रिप्शन, इट इज ऑल्सो इनकम, ये भी इनकम में जाएगा। लेक्चर हॉल हायर चार्जेस, ये भी इनकम में जाएगा, ये भी इनकम है लाइब्रेरी की। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, सॉरी मिसलेनियस इनकम, ये भी इनकम है, सॉरी ये भी इनकम है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी हमारी इनकम है। अब ये सैलरी में आते हैं। सैलरी हमारा एक्सपेंडिचर है, रेंट हमारा एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट हमारा बैलेंस शीट असेट साइड, ये हमारा असेट है, क्योंकि हमने देखा ये सारी चीज या तो एक्सपेंस होगी या तो असेट होगी। वैसे ये सारी चीज या तो इनकम होगी या तो लायबिलिटी होगी। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कलर चेंज करके, ताकि आपको आप देख सकें। और ये बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हमारा ओपनिंग था, ये हमारा ओपनिंग था। तो ओपनिंग हम वैसे भी देखते हैं, ओपनिंग हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आता, इसलिए हम इसका कलर चेंज कर, ये नहीं आएगा, ओपनिंग नहीं आएगा। हाँ, स्टेशनरी, ये भी क्या है, हमारा एक्सपेंडिचर है। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, ये भी हमारा एक्सपेंडिचर है। बुक्स ही क्या है, बैलेंस शीट असेट साइड। अच्छा, आउटस्टैंडिंग, ये देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपको दिया हुआ है ना, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 2018-2019, मतलब ये 1920 के प्रीवियस ईयर का है, जो कि हमको इससे ये इररिलेवेंट है, इससे कोई रिलेवेंसी नहीं है, इसकी ये भी एंट्री नहीं आई। हम इसको येलो मार्क कर दे, ये एंट्री, इसका कोई मतलब नहीं है। बैलेंस शीट, रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट में जो होता है वो करंट ईयर की, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो होता है वो करंट ईयर की चीज होती है। ये तो पिछले साल की है ना। ये रिसीव्ड पेमेंट में तो आएगी, लेकिन इनकम और एक्सपेंडिचर में नहीं आएगी। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, नॉट एप्लीकेबल। यहाँ भी हम लिख देंगे नॉट एप्लीकेबल, ये भी नहीं आएगी और ये भी नहीं, जो येलो कलर में है बैकग्राउंड, वो भी नहीं आएगी। और ये क्या है, बैलेंस कैरेट डाउन, तो क्या है हमारा क्लोजिंग, ये हमारा क्या है, क्लोजिंग। क्लोजिंग कहां जाएगा, बैलेंस शीट असेट साइड में आएगा। ये हमने तो सारी पोस्टिंग कर ली। अब हमारा एडजस्टमेंट में क्या दिया है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो मेड अवेलेबल टू यू ऑन 31/3/2019। द लाइब्रेरी हैड द फॉलोइंग असेट ऑल्सो, बुक्स एट 50,000, फर्नीचर एट 6,500, मशीन ऑफ ₹30,000। अब देखिए, ये ईयर हमारा जो दिया हुआ है ये क्लोजिंग ईयर है। कौन सा है, 31/3/2019, यानी ये हमारा ये साल का। हम थोड़ा यहाँ पे वर्किंग में देख लेते हैं। हमको जो ईयर दिया हुआ है ये 31 मार्च 2019 दिया हुआ है। हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है, 2019-2020 है, 2019-2020 है। अच्छा, ये स्टार्ट कब होता है, ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2019 और खत्म कब होता है, 31 मार्च
2020 को खत्म होता है। अब थोड़ा ये थोड़ा बढ़ा लेते हैं। हाँ, ये ओपनिंग ईयर है, ये क्लोजिंग ईयर है, ठीक है। ये किसकी? 1920 की। तो अब ये दिया इस तारीख को, कौन था? 31/3/2019। ये जो हमको दिया था 31/3/2019, यानी इसमें क्या है? ये ओपनिंग, ये यानी ओपनिंग। अब हम दूसरा ईयर हम देखते हैं। दूसरा ईयर आ जाता है 2000, इसका ये क्लोजिंग ईयर है, तो इसका ईयर कौन सा हो गया? 2018 एंड 2019। अब देखिए ये जो है इसका फाइनेंशियल ईयर हुआ है, ये 31 जो है इसका क्लोजिंग है। तो ये क्लोजिंग हो गया 31 मार्च 2019 और ये फट से शुरू हो गया 1 अप्रैल 2019। इसका मतलब ये इसमें जो ये डेट के अंदर जो भी चीज हमको दिखाई जाएगी वो ओपनिंग बैलेंस है, यहां से शुरुआत है। देखो यहां से शुरू, मार्च के बाद 1 अप्रैल आ गया, 31 के बाद फौरन 1 अप्रैल आ गया। तो जो यहाँ चीज खत्म हो रही है वो यहाँ पे शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब हमको जो यहाँ पे जो दिया है सब ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। जैसे बुक 50,000 ओपनिंग बैलेंस दी थी हमको, बुक्स यहां भी दी हुई थी, बुक्स हमको यहां भी दी हुई थी, तो हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब इसके 50,000 जो है ये 5,000 में ऐड हो जाएंगे। और फर्नीचर चलो हम ऐड भी कर लेते हैं। बुक्स यहां 50,000 है, तो बैलेंस शीट में जाके बुक्स क्या है? असेट। 50,000 हमारी ओपनिंग थी, ये 50,000 हमारी ओपनिंग, OPNING ओपनिंग हमारी कितनी थी? 50,000। 50,000 हमारी ओपनिंग थी। दूसरा क्या है? बुक्स के बाद फर्नीचर 6,500, तो फर्नीचर भी आएगा 6,500। 6,500 इसलिए इन्हें लिखा, तो नीचे कुछ एडजस्टमेंट है। फिर मशीन 30,000, मशीन भी एक लाइन छोड़ देंगे हम। मशीन 30,000 अब हमने एंट्री कर ली है। अब इसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, यहां पे बुक्स के अंदर हम एक लाइन छोड़ देंगे, एक बल्कि 2 लाइन छोड़ देंगे, लीव 2 लाइन। ये लीव 2 लाइन। फिर फर्नीचर तो यहाँ है नहीं, डायरेक्टली वहां पे चला गया। इन्वेस्ट में भी लीव, इन्वेस्ट के अंदर भी दिया हुआ है नीचे। पहले हम पढ़ लेते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अमाउंट ₹500, इसकी भी 2 एंट्री आएगी। एक एंट्री कहां जाएगी? मैं इसको थोड़ा, एक एंट्री जाएगी कहां पर? अच्छा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड मींस व्हाट? एडवांस हमारी लायबिलिटी है, प्रीपेड है, यानी एक तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी और वहां से सब्सक्रिप्शन में से माइनस हो जाएगी प्रीपेड बोलकर। और दूसरी बैलेंस शीट असेट साइड में वहां पे प्रीपेड बोलकर आएगी, क्योंकि प्रीपेड ही है, तो प्रीपेड हमारा असेट होता है। देन आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹1,300 एंड 9,500, इसका भी डबल इफेक्ट आएगा। पहली वाली आउटस्टैंडिंग कहां पे जाएगी? ये एक्सपेंडिचर में जाएगी और सैलरी में से माइनस हो जाएगी, और ये एक्सपेंडिचर में दोनों जाएंगे। तो मैं अलग अलग दिखा जाता हूं। पहले सैलरी का एक्सपेंडिचर में जाएगी और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में जाएगी। अब रेंट का, ये भी एक्सपेंडिचर में जाके रेंट में ऐड हो जाएगा और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में शो होगा। फिर उसके बाद 50% एडमिशन फीस कुड बी कैपिटलाइज। अब एडमिशन फीस क्या कह रहा है? ये भी दो 50% यानी 50% आधा निकालना है, यानी एक जाएगा इनकम में से एडमिशन फीस में से माइनस हो जाएगा, दूसरा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में जाकर
कैपिटल अकाउंट कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। हम बाद में करेंगे, समझ में आएगा। फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएट 10%, एक जाएगा एक्सपेंडिचर में और दूसरा जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड में से, फर्नीचर में से माइनस होगा, फर्नीचर में से माइनस होगा। देन लाइब्रेरी बुक्स वॉज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2019, चार्ज डेप्रिसिएशन एट 10% PA। तो 1 अप्रैल 2019 हमने वर्किंग में देखा था, 1 अप्रैल 2019 यानी ये हमारा क्लोजिंग है, ये हमारा ये वाला 1920 का ये वाला ओपनिंग है, मतलब स्टार्ट डे में ही हमने ये बुक्स खरीदा। तो जब स्टार्ट डे में खरीदा तो अप्रैल से लेके मार्च तक कितना महीना होता है? 12 मंथ। तो हम 12 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो एक कहां जाएगी? एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर कॉलम में जाएगा एज ए डेप्रिसिएशन। दूसरा बैलेंस शीट असेट साइड में से, लाइब्रेरी में से निकलेगा, लाइब्रेरी में से डेप्रिसिएशन होगा। देन द इन्वेस्टमेंट वर परचेज ऑन, ये भी देखो सेम डेट दी है 1 अप्रैल 2019 एंड दे कैरिड इंटरेस्ट 20%। ये कहां जाएगा? एक इनकम में जाएगा और दूसरा बैलेंस शीट असेट साइड में यानी इन्वेस्टमेंट में जाके ऐड हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट में जाके ऐड हो जाएगा। अब एंट्री कर देंगे, हमको समझ में आएगा। अच्छा, हम लाइन छोड़ दें पहले, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, हाँ बुक्स में लाइन छोड़ा, हाँ हमने यहाँ पे कलर लगा देते हैं ताकि हम 2 लाइन छोड़ दें। फिर फर्नीचर तो है नहीं इसके अंदर, लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बैलेंस शीट में चला गया, मशीन भी चला गया, ये सब बैलेंस शीट असेट साइड। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो हम सब्सक्रिप्शन में रेड मार्क और यहाँ पे लिख देना 1 लाइन छोड़ देंगे। देन आउटस्टैंडिंग सैलरीज ₹1300 एंड रेंट 950, सैलरीज में भी और रेंट में भी हम यहाँ पे भी 1 लाइन लीव 1 लाइन फॉर एडजस्टमेंट, और यहां भी 1 लाइन, 1 लाइन। देन आउटस्टैंडिंग हो गया, हाँ 50% एडमिशन फीस कुड बी कैपिटलाइज, एडमिशन फीस ये भी यहाँ पे लीव 1 लाइन, यहाँ भी 1 लाइन छोड़नी है। देन फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड 10%, तो फर्नीचर में भी 1 लाइन छोड़नी पड़ेगी, फर्नीचर तो हम डायरेक्टली वहां बैलेंस शीट में पोस्टिंग कर देंगे। लाइब्रेरी जो दिया हुआ है उसमें भी लाइब्रेरी बुक्स यानी इसमें अंदर हमने 2 लाइन छोड़ दिया। 2 लाइन क्यों? हमसे एक में ऐड भी करना है, दूसरे में डेप्रिसिएशन भी माइनस करना है, इसलिए हमने 2 लाइन छोड़ दिया। इन्वेस्टमेंट वेर परचेज 1 अक्टूबर, ये भी इन्वेस्टमेंट में भी हम 1 लाइन छोड़ देंगे, तो यहीं पे 1 लाइन यहां छोड़ देंगे और 2 लाइन यहां छोड़ देंगे ताकि हमारा प्रेजेंटेशन अच्छे से हो। अब यहाँ पे सारी जो हमने यहाँ पे पोस्टिंग की थी, हमने सारी चीज यहाँ पर पोस्ट कर दी आपके लिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये सारी चीज है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ये हमने सब पोस्ट कर दी है, जगह भी छोड़कर रखा हुआ है जो हमने वहां पे बताया था कितनी लाइन छोड़नी है। अब 1 बाय 1 हम पोस्ट करते हैं। पहला क्या है? लाइब्रेरी हैड द फॉलोइंग असेट यानी बुक वैल्यू, बुक क्या, ओपनिंग बैलेंस हमारा 50,000 था, तो हमने यहां पर लिखेंगे ओपनिंग, कितनी थी? 50,000। ओपनिंग बुक्स लिखो। और नेक्स्ट फर्नीचर 6,500, फर्नीचर देखो लिखा है ऐसे पोस्टिंग की 6,500। फिर मशीन भी है 30,000, मशीन भी कितना है? 30,000, हमने 30,000 में पोस्ट किया हुआ है।
फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अमाउंटेड ₹500, यानी प्रीपेड है। एडवांस मतलब प्रीपेड। तो प्रीपेड क्या होता है? सब्सक्रिप्शन में से माइनस होता है, लेस प्रीपेड। और सॉरी, मैं इसमें एडमिशन में लिख दिया, नीचे आएगा सब्सक्रिप्शन में, लेस प्रीपेड पे सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन हाउ मच? 500। एक एंट्री यहां हो गई और दूसरी एंट्री बैलेंस शीट में जाएगी, वहां पे आउटस्टैंडिंग कहकर, आउटस्टैंडिंग 500, आउटस्टैंडिंग है 500, सॉरी प्रीपेड 500। हाँ, आउटस्टैंडिंग। देन आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1300 एंड रेंट 950। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में यहां पर आउटस्टैंडिंग ऐड, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये हमारा एडजस्टमेंट था। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। यहाँ पहला वाला का 31st 3 द फर्स्ट 19। देखो ये हमारा ईयर जो है ना, ये हमारा ओपनिंग ईयर है। हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या था? 1920। तो 19 में अप्रैल 19 में शुरू होगा और मार्च 20 में खत्म होगा, है ना। जैसे हमने वर्किंग नोट हम यहाँ भी देखा था हमने, हमारा ओपनिंग क्या है? 1920 ना, 2019 2020। तो हमारा ईयर कौन सा? ये स्टार्ट होगा ईयर 1 अप्रैल 2019 और खत्म कब होगा? 31 मार्च 2020। ये हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग है। ये अभी ये स्टार्टिंग है, ये एंडिंग है। तो हमको क्वेश्चन में दिया है ये तारीख को 31 मार्च 2019 को, यानी हमारा ओपनिंग हुआ। देखो ओपनिंग यहां से शुरू हो रहा है, 1 अप्रैल 2019 से शुरू हो रहा है। तो शुरू की डेट ही हमको दी है, यानी ओपनिंग में क्या है? बुक्स है, फर्नीचर है और मशीन है। तो बुक्स कितना है? 50,000। 1 by 1 ट्रांसफर करते। बुक्स कितनी है? 50,000। ओपनिंग हमारी कितनी है? 50,000। ओपनिंग बुक्स कितनी है? 50,000। दूसरा हमारा फर्नीचर था। फर्नीचर कितना है? 6,500 और मशीन 30,000। फर्नीचर कितना है? 6,500 और मशीन 30,000 है। मशीन कितनी है? 30,000 है। अब उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अमाउंटेड ₹500। ये हमारा लायबिलिटी साइड है। हाँ, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अमाउंट ₹5, यानी हमने एडवांस में रिसीव किया है। एडवांस मीन्स नेक्स्ट ईयर का है, तो इनकम एक्सपेंडिचर में सिर्फ करंट ईयर का आता है। तो ये 500 हम यहां से निकाल देंगे, यानी लेस प्री पेड सब्सक्रिप्शन कितना था? 500। एक एंट्री यहां आ गई, दूसरी एंट्री कहां जाएगी? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, प्री पेड सब्सक्रिप्शन हाउ मच? 500। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी 1300 एंड रेंट 950। तो हम सैलरीज में और रेंट में ऐड कर देंगे। ऐड आउटस्टैंडिंग है ना, तो लेना, हाँ आउटस्टैंडिंग है मतलब हमको देना, खर्चा हुआ है, हमने पैसे भी दिए नहीं है, सैलरी देना बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है? 1300। और रेंट में क्या था? ये भी था आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये रेंट।
ये 950 था। और दूसरी एंट्री बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग एनजी एस सैलरी सैलरी कितना था 1300, और दूसरा आउटस्टैंडिंग क्या था, रेंट था, ये 950 था। फिर 50% ऑफ द एडमिशन फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड। अब क्या है 50% यानी कैपिटलाइज कर दो। ये एडमिशन फीस इसके अंदर कैपिटलाइज मींस ये 4500 में से माइनस होगा और कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। तो हम यहां पर क्या करेंगे, माइनस कैपिटलाइज 50%। तो 4500 का 50% कितना हुआ, 2250। और सेकंड बैलेंस शीट में हम एडमिशन फीस 2250 ऐड कर देंगे। फिर फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड एट 10% पर annum, फर्नीचर को हम 10% डेप्रिशिएट करेंगे, माइनस लेस डेप्रिसिएशन 10%, 650 10% हुआ। दूसरा इफेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ये हुआ था 650। उसके बाद लाइब्रेरी बुक्स परचेज ऑन 1 अप्रैल 2019 चार्ज ₹10% PA, यानी पहली तारीख को 1 अप्रैल 2019, देखो हमारा ईयर शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2019 को, यानी इसी डेट को हमने बुक्स परचेज की थी। तो इसका मतलब हम पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10%। अब बुक्स में देखो ओपनिंग बुक्स थी, फिर बुक हमने परचेज किया, तो ये कितना हो गया, ये बुक्स परचेज से कह रहा है हमने पहली ओपनिंग ईयर को ही परचेज कर ली, तो ये 50,000 प्लस 5,000 कितना हो गया 55,000। अब इसमें कह रहा है लेस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन 10%, तो 10% कितना होगा 55,000 का 5500। दूसरा इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा टू बैलेंस शीट में, टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स, ये कितना था 5500। Then investment was purchased on 1 April 2019 and they have carried interest, यानी ये भी ओपनिंग ईयर को ही परचेज कर लिया था, लेकिन इंटरेस्ट कितना है 20%। हम थोड़ी इसकी वर्किंग देख लें। इन्वेस्टमेंट कितना है, देखो इन्वेस्टमेंट 600 है, इन्वेस्टमेंट 600 है, लेकिन उसका एक इंटरेस्ट हमको इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट 900 मिल चुका था, है ना। देखो ये इंटरेस्ट मिल चुका था, ये इन्वेस्टमेंट का, तो अब यहां पे दिया है 20% हमको इंटरेस्ट मिलेगा। तो हम वर्किंग देख लेते हैं। हमारी कितनी थी 6000 हमारी इन्वेस्टमेंट था, इसके ऊपर कितना मिलेगा 20%, तो 6000 का 20% कितना होगा, इट कम्स टू सॉरी ये आएगा आपका 1200 आपको आना चाहिए इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर, लेकिन आपको 900 मिल चुका है। कहां मिल चुका है, आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ही शो कर रहा है, आपको 900 मिल चुका है, 900 आपको मिल चुके हैं। आपको पूरा मिलना चाहिए 1200, तो आपको
300 और मिलना चाहिए। ये आपका आउटस्टैंडिंग है, आपको मिलना है 300 और एडिशनल। स्पेलिंग गलत, ये एडिशनल 300 आपको और मिलेगा। तो हम क्या करेंगे यहां पर, एडिशनल एड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वर्किंग नोट, कितना एडिशनल, कितना और मिलना चाहिए, 300 मिलेगा हमको। और दूसरा इफेक्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में देखो 900 मिल चुका था, हमको 300 और मिलना चाहिए। एड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हाँ ये पूरा हो गया। चलो हम अब क्लोजिंग करना शुरू कर देते हैं, बुक्स क्लोज करते हैं, अकाउंट क्लोज करते हैं, क्यों हमने सारे एडजस्टमेंट फिनिश कर दिए। अब 9,000 प्लस 1,300 कम्स टू 10,300। फिर 7,500 प्लस 950, ये करोगे टोटल तो आपको मिलेगा 8,450। और ये तो हमने भारी है, ये दोनों को टोटल करना है 650 और 5,500, ये कितना है 6,150। और वैसे ये भी है 4,500 में से माइनस करेंगे 2,250 तो 2,250 ही मिलेगा। ये 20,000 में से 500 माइनस करेंगे तो 19,500 ही मिलेगा। और ये तो आउटर कॉलम में ही है। 900 प्लस 300 आपको 1200 इन्वेस्टमेंट। देखो हमने यहाँ पे वर्किंग में किया था 1200 हमारा नेट आंसर आ रहा है। देखो ये दोनों मिला के 1200 हमको मिल रहा है। 900 पहले मिल चुके तो 300 और मिलेंगे। अब हम इसमें देखेंगे हमारा आंसर कितना है। हमारा आंसर इसमें 300 पहले ही क्रॉस वेरीफाई के लिए देखो 27,400 और ये 27,100। तो अब वो माइनस करो 27,400 माइनस 27,100 कितना आंसर आता है 300 यार। तो 300 क्या है सरप्लस। सरप्लस मींस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ये सरप्लस हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे, ऐड कर देंगे। यानी सरप्लस क्या है, इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर कम है, 300 उसमें ऐड कर देंगे हम। अब हम इसको भी सब ऐड कर देंगे। अब देखो हमको कैपिटल नहीं मिला। कैपिटल आपको देखो पूरे क्वेश्चन में आपको कहीं कैपिटल नहीं मिला हुआ है, कैपिटल है ही नहीं, कैपिटल आपको मिला हुआ नहीं है। तो हमको कैपिटल ढूंढना है। अब कैसे सर्च करेंगे कैपिटल, तो दोनों साइड को पहले इसको साइड को क्लोज कर दो। ये कितना होगा 6,000 प्लस 300 6,300। फिर ये 50,000 प्लस 5,000 कितना आ गया 55,000 आ गया। तो अब 55,000 में से 5,500 माइनस करना है तो कितना बचेगा 49,500। कैश ऑर्डर कॉलम में ही है। फिर 6,500 माइनस करेंगे 650 तो कितना आंसर आएगा 5,850। अब टोटल हमारे कितना आ गया 96,300। अच्छा फिर इसको भी हम दोनों को ऐड कर देंगे आउटर कॉलम। ये कितना 2250 प्लस 300 ये कितना हो गया 2550। और इसको भी हम ऐड कर देंगे। ये कितना है 500 प्लस 1300 प्लस 950 तो 2750 है। अब ये हमको देखो ये सब मिल गया। अभी यहां पे कुछ ऐड होना बाकी है, यहां पर कुछ ऐड होना बाकी है। यहां पे आएगा कैपिटल। तो हम कैपिटल को छोड़ के हमने सब ऐड कर लिया है। अब देखो हमारा 96,300 और 5,300 तो असेट साइड का टोटल आप कैसे भी लीजिए 96,300 माइनस कीजिए 5,300
हाँ, आप वर्किंग में देख लीजिए कितना था आपका असेट साइड टोटल कितना था, असेट साइड टोटल 96,300, सॉरी 96,003, ये तो मोटिव आ रहा है, तो 96,300 और हमारा लायबिलिटी कितना था टोटल, लायबिलिटी कितना था 5,300, तो 5,300, तो डिफरेंस कितना बचा, डिफरेंस कितना बचा 96,300 माइनस 53,300, डिफरेंस कितना बचा 91,000, तो 91,000 डिफरेंस है, डिफरेंस यानी हमारा कैपिटल हो गया, ये क्या है कैपिटल, 91,000 क्या है कैपिटल है। देख लिया, अगर हम कैपिटल के अंदर 91,000 लिखते हैं तो 91,000 हमने लिखा तो हमारा देखो बैलेंस शीट टैली हो गया। तो यो हमने क्रॉस यानी इसके टोटल से जो डिफरेंस था निकाला, डिफरेंस हमारा क्या हुआ कैपिटल हुआ। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं।